अस्सलाम वालेकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन का ये इलाका है और यहाँ पर बज़्म कंजुल ईमान मिलाद कमेटी की जानिब से 300 से ज़ायद जो है तबरुकात यहाँ रखी गई हैं और इनका यहाँ पर दीदार कराया जा रहा है मुकामी लोगों को। तो आगे चल के देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर दीदार कराया जा रहा है और यहाँ पर यहाँ जो तंजीम है उनके जो मेम्बरान है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद साहब और आज हम उनसे मालूमात लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए रखी हुई हैं। तो जाहिद साहब ज़रा हमें बताएं यहाँ पर आज आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ज़ियारत के लिए रखी हुई हैं और आया कितने अरसे से आप जो इस तरह के जो ये ज़ियारत करवा रहे हैं यहाँ के लोगों को। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तमामी देखने वाले और सुनने वाले को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 अज़ीमाबाद का इलाका है और यहाँ पर मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत का सिलसिला जारी है। सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में शग़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी हुई और कसीर तादाद में उलमाए किराम की भी हाज़िरी हुई और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर के इन मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत की है और आप भी ये सिलसिला देख रहे हैं और ये लाइव अल्हम्दुलिल्लाह चैनल के में दिखाने का सिलसिला है। तो आइए यहाँ पर तकरीबन 300 से ज़्यादा तबरुकात की जो है वो ज़ियारत करवाई जा रही है। आइए आपको भी ज़ियारत करवाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अगर मेरा कैमरामैन दिखाया तो मुँह मुबारक है, आका करीम अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक है क्योंकि हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है और हमने हुजूर को तो नहीं देखा, हुजूर के ज़माने को हमने नहीं पाया, मगर ये हमारे लिए खुशआइन बात है, हमारी खुशकिस्मती है कि हम जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के एक मुँह मुबारक ये देखना ये भी हमारी बहुत बड़ी सादत की बात है और इसकी बड़ी बरकतें हैं। तो ये सिलसिला हुआ है, लोग आ रहे हैं देखने के लिए, ज़ियारत कर रहे हैं और अपनी नेक इरादे तमन्नाएं लेकर आ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कि ये मुँह मुबारक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और इसके आगे जो है वो नालेन मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चप्पल मुबारक है नालेन शरीफ। अच्छा, ये नालेन शरीफ है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी डिटेल बताएं हमें। ये इस्लामिक तबरुकात ट्रस्ट है, ये इस्लामी भाई हमारे होते हैं, तो उन्होंने ये तरकीब बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह और ये कई महफिल वगैरह में वो तरकीब बनाते हैं, ये दिखाने का ज़ियारत का सिलसिला होता है। तो हम तो वैसे महफिल मिलाद हर साल गया करते थे, तो आज ये हमारे इलाके में ये पहली बार सिलसिला और हम काफ़ी तादाद में शग़ान मुस्तफ़ा की हाज़िरी हो रही है और आप भी इसको लाइव देख रहे हैं। आइए आपको भी आगे मज़ीद ज़ियारत करवाते हैं। और ये जो है इनके बारे में बताएं। हज़रत इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये मुँह मुबारक है। आप इसकी ज़ियारत करते जाएँ और अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाएँ। अल्लाह करीम आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। हज़रत इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के मुँह मुबारक हैं ये और उसके बाद इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन के जो है मुबारक है। ये चारों खलीफाए राशिदीन जी खलीफाए राशिदीन के जो है मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि हम ये ज़ियारत कर रहे हो। मेरे जो देख रहे हैं नाज़रीन हैं वो भी इसकी ज़ियारत करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को जो खात्मा है वो ईमान पर हो। आमीन आमीन। इमाम हसन मुज्तबा नवासे रसूल इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुँह मुबारक है और इन्हीं के बराबर में हज़रत इमाम अली मकाम शहदाए करबला के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की मुँह मुबारक। आप भी अपनी ज़ियारत करके अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाएँ। अच्छा, जब यहाँ पर आ जाते हैं ये चक्की मुबारक है, ये बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, ये आप देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ों की ज़ियारत हो रही है, हमें ऐसी चीज़ों को देख के अपने ईमान को ताज़ा करें और हमारी आंखें ठंडी हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएंगे। सईदे कायनात हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये चक्की मुबारक है जो अपनी मुबारक हाथों से आप इस्तेमाल किया करती थी, तो ये मुबारक जो है वो ज़ियारत आप भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे आगे हम आते हैं, ये तलवार मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इस्लाम में वैसे तो आपको पता है कि कई सारी जंगें हुई हैं और इस्लाम को जो है वो कुफ़ार के साथ जो है जंग का सिलसिला जारी रहा और कई जो है वो जो है इस तरह के मुकर्रर तबरुकात जो है वो होते हैं। तो ये खुशैन बात है, खुशकिस्मती की बात है कि जो इस्लामी भाई को मिला है और ये हमने उनके लिए ज़ियारत के लिए मंगवाया है। इस्लामिक ट्रस्ट जो है ये ट्रस्ट बना हुआ है इनका, तो वहाँ से ये हमें मैसर हुआ है। आप भी इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। ट्रस्ट के जरिए आपके पास आई और इसकी पहली दफ़ा आपने इनकी ज़ियारत करवा रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम हमने करवाया है। इंशाल्लाह नियत है कि अगली बार भी ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। इसी तरह ये देख सकते हैं आप नाज़रीन कि ये तलवार मुबारक है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ जंगों में ये इस्तेमाल की गई हैं। और हम साहब ये जो है ये इनकी ज़रा डिटेल बताएं हमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि कमो वेश 300 से तकरीबन ये मुक़द्दस तबरुकात हैं, तो इसी तरीके से छोटे छोटे और भी तबरुकात जो हैं आप देख रहे होंगे आगे की जानिब यहाँ पर सेटिंग से रखी हुई है।
तो जाहिर सी बात है इन सबको निस्बत है और हम निस्बत वाले अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी जो है बड़ी बरकतें हैं। तो ये मुक़द्दस तबरुकात जो है वो चादर कई जो है असहाब कराम हैं, सहाबा कराम साहबियात के मुबारक जो है रोज़े मुबारक की चादर मुबारक भी आइए आपको ज़ियारत करवाते हैं। अवैस करनी ये मज़ार की चादर है, चादर मुबारक है ये। और इनकी एक अच्छा जी मोहल्ले की कमेटी है इनकी, तंजुल ईमान, उन्होंने अपने जो है ना अपनी सरपरस्ती में ये जो माशाल्लाह इतना बड़ा इवेंट्स लगाया है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये बता दूं कि ये कोई सपोर्ट नहीं है, जो भी कर रहे हैं ये मोहल्ले की सतह पर अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम मज़ीद जो है ना यहाँ पर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहिद अतारी साहब, जो एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है अपने इस इलाके की। उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद यहाँ जो तबरुकात रखी हैं उनके बारे में हम उनसे डिटेल लेते हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि बहुत अच्छा इवेंट्स किया आपने। मैं कहता हूँ कि आपने यकीन करें कि आज ईमान ताज़ा हो गया, मेरा खुद का भी ईमान बड़ा ताज़ा हो गया और मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद में आज यहाँ लोगों ने शिरकत की है। और मैं देख भी रहा हूँ अभी भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ख़ासकर जो ख़वातीन भी यहाँ पर बड़ी तादाद में शिरकत कर रही हैं। तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ आपको और आपकी पूरी तंजीम को कि आपके मोहल्ले वालों के आपने इतना अच्छा इवेंट किया। अच्छा, मुझे इस बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं कि यहाँ मज़ीद जो है ना आपने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं ताकि हमारे देखने नाज़रीन इससे महसूस हो सके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से ये तबरुकात की ज़ियारत का जो अहतमाम किया गया है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की मुबारक चादर शरीफ है, इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। और इससे आगे हम बढ़े तो खाने काबा शरीफ, जिसको देखने की हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि खाने काबा शरीफ की ज़ियारत हो सके। तो उस खाने काबा शरीफ का गिलाफ का तकरीबन 300 साल पुराना गिलाफ, इसका टुकड़ा, इसकी भी ज़ियारत कर सकते हैं। मज़ीद अगर इसी तरह आगे आए तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा जो कि हमारे इमाम हैं और करोड़ों मुसलमान इनके मुक़ल्लिद हैं, पेशवा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके मज़ार शरीफ की चादर मुबारक भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत के लिए यहाँ पर रखी गई है। इसी तरह और ये हम पहुँच चुके हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार मुबारक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं हमें शाहिद साहब। जी बिल्कुल, ये तलवार मुबारक तलवार की आप ज़ियारत कर सकते हैं। मुसलमानों के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार मुबारक है, जिससे वो जिहाद किया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि आज हम इस तलवार की भी ज़ियारत की सादत हासिल कर रहे हैं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं, ये है जी जुब्बा मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मज़ीद थोड़ी सी डिटेल लेते हैं हम शाहिद साहब से। जी सर। जी आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक है, कमीस मुबारक है। और यकीनन बारहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ज़ेब-ए-तन फरमाया होगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान ऐसी है कि कोई एक चीज़ अगर आपके जिस्म से, आपके मुबारक हाथ से टच हो जाए तो बरकत वाली हो जाती है। तो ये तो ना जाने कितनी बार हमारे आका इस्लाम के जिस्म मुबारक से टच हुई होगी। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़ियारत कर रहे हैं। जी मेरा कैमरा मैन अगर दिखाया तो उसका थोड़ा सा दीदार करवा दें। ये बिल्कुल जुब्बा मुबारक है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी तरह जी हम आगे चलते हैं, ये नक्शे कदम मुबारक हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये इसका भी हम दीदार कर रहे हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, ये मोए मुबारक हैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, जो कि जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ साहब। अच्छा, आसिफ साहब के बारे में एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर आसिफ साहब वो शख्सियत है जिन्होंने औरंगी टोन के लिए बड़े अहम काम किए। ख़ास तौर पर जो मेडिकल के हवाले से मैं बात करता चलूँ तो डॉक्टर आसिफ साहब ने यहाँ पर 2 क्लिनिक इनके चल रहे हैं औरंगी टोन के अंदर, जहाँ पर माकूल सी फ़ीस है। और मैंने इनके प्रोग्राम भी किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस पसमानदा इलाके के अंदर 100 रुपये फ़ीस के अंदर ये माशाल्लाह प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं जो मरीज़ आते हैं, और बाखलाक आदमी है। तो खुशनसीबी है कि आज यहाँ पर डॉक्टर आसिफ साहब भी आए। तो आज इससे जो तकरीब उसके हवाले से डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर आसिफ साहब, कैसा लगा आपको और क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो राशिद भाई, मैं आपको एक चैनल को बड़ा जो है सब्सक्राइब करता हूँ बार बार, और बड़ा फॉलो करता हूँ, क्योंकि आप जो है तमाम चीज़ें जो है दिखा रहे होते हैं मुसलसल तौर पर। क्लिनिक्स की वीडियो से लेकर तमाम कैंप्स हो गए, और फिर इस तरह के जो है प्रोग्राम जो तबरुकात दिखाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम लोग समझे कि तबरुकात देख ही नहीं पाते। अगर देखते हैं तो वीडियो में देख लेते हैं ज़्यादा। लेकिन ये बहुत अच्छी एक काविश और कोशिश है औरंगी टोन के पसमानदा इलाका रईस अमरोई के अंदर कि इन्होंने ये काविश करी और तमाम तबरुकात आकर यहाँ पर दिखाए।
और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक भी यहाँ दिखाया, जो हमारी आँखों को देखना भी नसीब नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप देखें, ये हमारे लिए समझें कि बहुत ज़्यादा जो है सादत की बात है कि हमने यहाँ पर आके तमाम चीज़ों की ज़ियारत करी, और यहाँ पर सुबह से लेकर अभी तक के मजमा है, और तमाम हमारे मुसलमान लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और आकर जो तबरुकात की ज़ियारत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको देखना भी नसीब फरमाए, और हमें भी इसको देखने की बरकत से हमारे भी तमाम मामला जो हैं वो अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर करे। हमारी कोशिश यही है कि अच्छी चीज़ें हैं ये, बहुत इसको फॉलो करना चाहिए, और आवाम को भी इसके अंदर कोऑपरेट करना चाहिए कि आवाम आए और आकर इस सब चीज़ों को फॉलो करे। और जो जिन लोगों ने इंतज़ाम ये किया है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे इंतज़ाम कंजुल ईमान शायद इस तरह का कोई एक है कमेटी, उन्होंने ये कमेटी को ये मैनेज किया है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये सारी चीज़ें की और आवाम को फैसिलिटीज़ दी इधर आकर, और मज़ीद जो है लोगों को ज़ियारत करवाई, जो हमें देखना नसीब नहीं होती। क्या पता हमें देखने की सदक़े से अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए, और हमारी कोशिश ये है कि जो इंतज़ामिया अल्लाह ताला उनको ये प्रोग्राम करने की बदौलत क्या पता बख्श दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको इसके सदक़े से जो है बख्श दे। आमीन। अच्छा जी शाहिद साहब, मुझे अब ये बताएं कि जैसा माशाल्लाह ईमान ताज़ा हो गया, आज आपने ये तकरीब का एहतमाम किया है, मुख्तलिफ 300 से ज़ायद जो तबरुकात थे आज आपने उनका दीदार करवाया, यहाँ के जो इलाके के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं। अच्छा मुझे अब ये बताएं, अगर इसी तरह के जो प्रोग्राम इवेंट्स हैं वो अगर दीगर लोग करना चाहें तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे, किस तरह आपसे कांटेक्ट करें और क्या तरीक़ाकार होगा इसका? जी बिल्कुल, आज हमारे औरंगी टाउन में ये जो तबरुकात की ज़ियारत का सिलसिला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से आशिक़ान रसूल की आमद का सिलसिला जारी है, और कसीर तादाद में आशिक़ान रसूल तशरीफ़ ला रहे हैं और इन तबरुकात की ज़ियारत करके अपनी आँखों को ठंडी कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो दीगर तंजीमें हैं उन्हें भी चाहिए कि वो इस तरह तबरुकात की ज़ियारत का अहतमाम करें। तो इन तबरुकात की ज़ियारत करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आंखें ठंडी होती हैं, हमारा ईमान ताज़ा होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इन तबरुकात की ज़ियारत करते वक्त अगर आपके दिल में कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है, आप उस ख्वाहिश को, तमन्ना को, आप उस आरज़ू को उस ज़ियारत करते वक्त आप पेशे खिदमत रखें, तो अल्लाह ने चाहा तो इन तबरुकात की बरकत से आप अल्लाह पाक आपकी उन ख्वाहिशों को, जायज़ हाजात को पूरी फरमा देगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये जो तबरुकात है ये अल्लाह के मकबूल बंदों से निस्बत हासिल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इसकी बरकतें होती हैं, और हर इलाके में इस तरह का एहतमाम होना चाहिए। अच्छा मैंने आपसे अर्ज़ किया था, अगर कोई दूसरे अपने इलाके में इस तरह की जो तबरुकात इसके ज़ियारत के वो लगाना चाहे, जिस तरह आज आपने एहतमाम किया है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा? आप लोगों से कांटेक्ट किया जाए और आप लोग यहाँ से जाएंगे, सब तबरुकात लेके वहाँ लगाएंगे, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा ताकि वो देखना जो हमारे नाज़रीन अगर चाहते हैं जी इस तरह के इवेंट्स करना, तो वो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? जी बिल्कुल आसान है, आप नंबर हम इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। तो अगर कोई भी अपने इलाके में इसका एहतमाम करना चाहते हैं तो वो नंबर के ज़रिए आप रब्ता करेंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तरकीब बन जाएगी। बिल्कुल माकूल से इसका एक हदिया होगा, ज़ाहिर सी बात है, गाड़ी लाना ले जाना इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो उनको बड़ी सेफ्टी भी की जाएगी, तो माकूल से इसके एक हदिया होगा। जी देखें, ये कोई कमाने का तो ज़रिया नहीं है, ज़ाहिर सी बात है कि मुक़द्दस तबरुकात है, तो इसमें कमाने का कोई ये नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुसलमान इन तबरुकात की ज़ियारत करें, अपनी आंखें ठंडी करें, तो मकसद यही है। तो जी बिल्कुल, तो आने लाने में जो कन्वेंस वगैरह हैं, अखराजात हैं, बस उसके हवाले से, वरना इसके अलावा और कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है। मोहल्ला कमेटी इसी तरह जी हमारे साथ मोहल्ला कमेटी के दीगर लोग भी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ मोहल्ला कमेटी के ज़िम्मेदार है शमशाद कादरी साहब, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आया इतना बेहतरीन जो उन्होंने आज इवेंट्स किया, जो तबरुकात की ज़ियारत कर रहे हैं 300 से ज़ायद, तो उनको क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है उनको? शमशाद साहब कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और इस तरीके का जो है हमारी कोशिशों की वजह से और बहुत सारे लोगों को बहुत अहम चीज़ों से ज़ियारत पे जो है ना सर्फ हासिल हुआ है, और सादत हासिल हुई है, काफ़ी सारे लोगों को सादत हासिल हुई है। और मैं चाहता हूँ कि हम हर महीने या साल में कम से कम 2-3 दफ़ा जो है इस तरह के इवेंट्स होना चाहिए जिसमें ताकि लोग मुसलमान हमारे लोग आएँ, उनके ईमान ताज़ा हो, लोग हैं उनको ये तमाम चीज़ों की ज़ियारत हो सके और फैज़ हासिल कर सकें इनसे।
तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमें और हमारी टीमों को चुना है इस नेक काम के लिए। तो मैं तो माशाल्लाह बहुत खुश हूँ और बहुत यानी कि अल्लाह का एहसान है जो हमें जो है ऐसे काम करने के लिए चुना है। कहा कि ये सुबह 9 बजे से ये जो ज़ियारत लगाई हुई है, मेरे ख्याल से कोई हज़ारों की तादाद में अब तक यहाँ पर आ चुके होंगे। टोटल के हिसाब से अगर देखेंगे तो हज़ारों से ऊपर है। मसला है कि मैं सुबह से बता रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 200-300 के रेले समझ लीजिए। अच्छा, आ रहे हैं जा रहे हैं, 200-300 जी जी जी। तो ये माशाल्लाह अभी तकरीबन 6 बजे तक का सिलसिला जारी है। मज़ीद अभी शाम होगा तो माशाल्लाह और भी लोग आएंगे। जी, मैं बिल्कुल अपने कैमरामैन को बोलूँगा सिर्फ एक थोड़ा सा ज़ियारत की तरफ लेके जाएँ और देखें कि इस टाइम पर भी बहुत बड़ी तादाद में जो हमारी जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर ज़ियारत के लिए आई हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि लोगों का ईमान ताज़ा हो, मुसलमानों का ईमान ताज़ा हो। आजकल देखा जाता है कि सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदा दीन से दूर होता जा रहा है। और ये हमारी लम्हा फ़िक्र की बात है। अगर इन नौजवानों की तरह अगर यहाँ अपने अपने इलाके में सब इस तरह के इवेंट्स रखेंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि लोगों का ईमान ताज़ा होगा। मज़ीद इस तरह यहाँ जो इलाका मुकीम मौजूद उनसे मैं बात करने की कोशिश। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है इलाका मुकीम जो यहाँ के इलाके मुकीम कमेटी के मेंबर भी हैं, मकसूद अत्तारी कादरी साहब, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसा लगा आज आपको ये इतना बड़ा इवेंट्स करके? सर बहुत खुशी हो रही है और सबसे पहले तो मैं BBC न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त को निकाला और आज के इस प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। और यकीनन आप भी देख रहे होंगे कि ये प्रोग्राम जो है हमने पहली बार किया है। हमारा 11वीं शरीफ का प्रोग्राम होता है, लेकिन इस बार बज़्म कंजुल ईमान की तरफ से पहली बार ज़ियारत मुक़द्दसात का एहतमाम किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग सैकड़ों में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 9:30 बजे से आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी ख़वातीन का सिलसिला जारी है और ये इंशाअल्लाह शाम मगरिब तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ज़ियारत का एहतमाम किया गया है इसमें यकीनन और जितने लोग हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ जो मकसद है वो मकसद ये है कि हम जो है इस काम को करके कार खैर में सवाब हासिल करें और इसके हवाले से लोगों को तरबियत भी मिले। और जो चीज़ें हैं वो हम जाकर तो नहीं देख सकते, पहुँच कर तो नहीं देख सकते, तो कम अज़ कम जो है यहीं से ज़ियारत कर लें। और हमारी कोशिश ये है कि अभी ये पहला इवेंट है तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर कोई अच्छी सेटिंग बन जाए और अगर कोई चाहता भी हो कि हम ये सिस्टम ये जो ज़ियारत मुक़द्दसात का एहतमाम किया गया है इसको आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से अगर कोई करवाना चाहता है तो हम ये भी चाहते हैं कि उनके लिए भी ये सिलसिला कायम करें ताकि जो है ना वो भी इस रूहानी इरफानी मुक़द्दसात से जो है वो फैज़ व बरकत जो है वो हासिल कर सके, फैज़ हासिल कर सकें। और आप तमाम अहले मोहल्ला का, अहले कमेटी का और बिलखुसूस मीडिया वालों का कि जिन्होंने ये वक्त इनायत फरमाया और इसमें जो है हमारी कवरेज की, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को भी खूब बरकत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस काम को तादम हयात करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। 300 से ज़ायद तबरुकात जो है ना यहाँ पर ज़ियारत के लिए रखी गई है। और मैं समझता अच्छा उसके साथ साथ यहाँ पर जो सिक्योरिटी के भी जो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत सिक्योरिटी एहलकार भी यहाँ तैनात किए हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हो सके। मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट से और जो हमारे आला हुक्काम उनसे यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा आप लोग जो है ना दीन के जितने भी मदारिस हैं या दीन के जितने भी इदारे हैं और ये जितनी भी तंजीमें दीन के मुतालिक जो काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करें ताकि आगे चल के दीन को प्रमोट किया जाए, दीन को दीगर ममालिक को पहुँचाया जाए ताकि हम एक अच्छे मुसलमान होने का जो सबूत दे सकें। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद सैद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।